तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो ये है एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 2। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर लॉरेन की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी है, क्योंकि उसका शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और बिना इंसुलिन के शायद वो कुछ ही घंटों में मर भी जाएगी। जिसके बाद जैक वहाँ से निकल कर मदद मांगने के लिए जाने की कोशिश करता है। इतने में बिली और नोवा खुद जाकर मदद लेने की कोशिश तो करते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर मदद मांगने तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाती है गड़बड़ी, जहाँ पर बिली के ऊपर एक तेंदुआ हमला कर देता है और उसको बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। नोआ के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, इसलिए वो बचकर भाग जाता है। चाहकर भी वो कुछ कर नहीं सकता था और इसी वजह से जब वो वापस आता है वो बिली की मदद करने के लिए, तब तक तेंदुआ उसको लेकर चला गया होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नोआ वापस से उसी वैन में आता है जहाँ पर वो सबको बताता है कि बिली मर चुका है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो उसे बचा सके। जिसके बाद उन्हें अब एक बात तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। जिसके बाद वो खुद यहाँ से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसी के दौरान हमें यहाँ पर जोई और जैक के बीच थोड़ी सी झड़प भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो जैक है वो जोई का सौतेला पिता है, लेकिन जैक दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, चाहे बात हो लॉरेन की, चाहे बात हो जोई की। लेकिन कहीं ना कहीं जो जोई है उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कॉलेज में डाल दिया गया था। उसी वजह से शायद जैक के प्यार को वो समझ नहीं पाई थी और शायद वो हमेशा ऐसे ही जैक को गलत ही समझती थी, लेकिन एक वक्त पे तो वो उसको सही समझेगी ही, उसके प्यार के एहसास को ज़रूर समझ पाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़ा और बहुत बहस होने के बाद सब लोग निकल जाते हैं मदद की खोज में, लेकिन वो घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी कुछ भी पता चलता नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वापस से बिल्ली, जो कि बिल्कुल अधमरी हालत में, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में एक पेड़ पर पड़ा हुआ है और उसी के बगल में तेंदुआ है जो कि उसको घूर कर देख रहा है। अब वो खुद को बचाए कैसे, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। लेकिन वो किसी भी तरीके से तेंदुए से खुद को बचाने की कोशिश में खुद को बचा भी लेता और भागते भागते किसी तरीके से वैन में तो आ जाता है, लेकिन उसे वैन में कोई मिलता नहीं है। जिसके बाद वो किसी तरीके से मदद यहाँ वहाँ मदद मांगने की कोशिश करता है और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि उसको किसी तरीके से मदद तो मिल गई थी और वापस से उसको वहीं पर पहुंचा दिया गया था जहां से वो आया था और उसका ट्रीटमेंट वगैरह करके उसे बचा भी लिया गया। जिसके बाद वो सबसे मदद मांगता है वहाँ पे कि मेरे वहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स है, प्लीज़ उनको जाके बचाएं। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर जैक और जैक की फैमिली बहुत मुश्किल से, कभी राइनो से, कभी तेंदुए से और कभी हाइनोस से बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो एक तरीके से फंस जाते हैं बीच में, क्योंकि पूरा झुंड उनको घेर लेता है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग आकर उन्हें बचा तो लेते हैं, लेकिन जैसे वो उनके साथ उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये असल में शिकारी लोग हैं और ये जानवर को मारकर, जो भी चाहे खाल हो सिंग हो, उसको बेचकर पैसे कमाते हैं। यानी कि एक तरीके से ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जानवरों के लिए भी और एक तरीके से उनके लिए भी, जो कि बाद में उन्हें पता चल जाता है और एक तरीके से उन सबको बंदी बना लिया जाता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं कि वो बचे कैसे। जिसके बाद यहाँ पर जैक रिक्स लेने की कोशिश करता है और वो दोनों को समझाता है, नोआ और जोई को, कि तुम्हें अपनी माँ को बचाना है और यहाँ से बचकर निकलना है और मैं यहाँ पर इनका ध्यान भटकाऊंगा। और जोई ये बात समझ जाती है कि शायद उसके पिता की जान यहाँ पर जाने वाली है और यहाँ पर प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जैक की जान चली जाती है। और यहाँ पर तब जाके जोई को जैक के प्यार का एहसास होता है कि वो जो इंसान था वो सही में उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इस आखिरी वक्त में किसी के प्यार के एहसास को महसूस करके क्या फ़ायदा। ये तो वही बात हो गई कि इंसान के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हमें उसके प्यार की कद्र होती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है, लेकिन अब वो किसी तरीके से बचकर भागने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से बीच बचाव करते हुए बच तो जाते हैं, लेकिन फिर से वो फंस ही जाने वाले होते हैं। तो इतने में वहाँ की आर्मी आकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है और किसी तरीके से बचा भी लेती है। तो वो वापस से एम्ब्रोसली पार्क से निकल कर उस लॉज में जाकर पहुँच जाते हैं जहाँ से वो निकल कर आए थे और बिली की मदद से वो जो 3 लोग हैं, यानी कि लॉरेन, उसके अलावा नोआ और
जोई बच जाते हैं। तो केनिया का ये सफ़र जहाँ पर वो एम्ब्रोसोली पार्क में जाकर एंजॉय करना चाहते थे, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, खुश होना चाहते थे, वेकेशन को एंजॉय करना चाहते थे, वो एक तरीके से दर्दनाक हादसा बन गया क्योंकि उन्होंने सावधानी से कुछ भी काम नहीं लिया। उन्होंने ना चेकिंग किया ना कुछ किया, जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए यहाँ पर इस फिल्म से हमें एक सीख तो मिलती है कि हमेशा दिमाग लगाकर और सूझबूझ के साथ ही हमें आगे कदम उठाना चाहिए। हमारी एक छोटी सी लापरवाही या फिर गड़बड़ी या फिर जल्दबाजी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है, जो कि यहाँ पर जे को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इस मूवी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रही है तो। जोहार।